नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद मऊ के मधुबन में विकास की बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन और तीखे राजनीतिक संदेशों ने भी चर्चा खूब बटोरी। वहीं मऊ के मधुबन में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और 76 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। लोकार्पित परियोजनाओं में 10 बड़ी सड़कें, पुल, पुलिस व्यवस्था से जुड़ी 6 योजनाएं, ग्रामीण पेयजल की 10 योजनाएं, एक राजकीय पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल है। वहीं शिलान्यास की गई परियोजनाओं में सड़क निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, नगर विकास की योजनाएं और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रहीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक और डेमो चाबी भी सौंपी। साथ ही स्टॉलों का निरीक्षण किया और गोद भराई एवं अन्नप्राशन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मऊ के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कई महान विभूतियों को नमन किया। साथ ही उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी। सीएम योगी ने अपने भाषण में कानून व्यवस्था, विकास और पिछली सरकारों पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में बिना भेदभाव विकास कार्य हो रहे हैं और जनता को सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने गरीब, युवा, महिला और किसान को सरकार की प्राथमिकता भी बताया। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। और यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए
सरकार कार्य कर रही है। जो बचा होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज मऊ। मऊ में हुए इस कार्यक्रम के साथ सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करने का संदेश दिया है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह आयोजन क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।